स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर अकेडमी पे। और इस वाली वीडियो में हम लोग तत्सम तद्भव पहचानने का ट्रिक जानेंगे कि तत्सम तद्भव को देखकर कैसे पहचान लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना हो सके उतने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कहते हैं कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे सदैव मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे सदैव मंजिल को पार करते हैं। उम्मीद किसी से नहीं करते हैं, अपनी राह खुद तैयार करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तत्सम तद्भव पहचानने का ट्रिक, कि हम कैसे ट्रिक के माध्यम से तत्सम तद्भव को पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि तत्सम कहते किसे नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम बताते हैं कि तत्सम होते क्या हैं। संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों हिंदी में ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं, या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के हूबहू संस्कृत से जो पद ले लिए गए हैं, शब्द ले लिए गए हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार और बहुत सारे होते हैं आदि। ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं। पहचानेंगे कैसे, आइए बताते हैं। पहले तद्भव जान लेते हैं। तद्भव इसी का बीरा रूप होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गया है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे मुख से मुंह हो गया, ग्राम से गांव हो गया, दुग्ध से दूध हो गया। यानी दुग्ध संस्कृत का शब्द है और दूध आपका हिंदी का शब्द हो गया। तो संस्कृत वाले शब्द तत्सम और हिंदी वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। भातृ का भाई हो जाएगा आम्रम, माने आम होते हैं। आश्चर्य माने अचरज होता है। आश्चर्य आपका संस्कृत के शब्द हो गए और अचरज आपका हिंदी के शब्द हो गए। आइए सबसे पहले देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, कि कैसे पहचानेंगे। तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में स यानी कि तलाबे स का प्रयोग होता है और तद्भव में दंती स का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, तलाबे स का प्रयोग तत्सम में होता है और दंत स का प्रयोग आपका तद्भव में होते हैं। जैसे श्यामल, श्यामल का होता है सावल। शून्य सुना, सप्तसती सतसई, साक साग, शमशान शमशान, सिर सिर, श्यालश शाला, सैया सेज। यानी यहाँ तलाबे स है तो तलाबे स वाले होते हैं तत्सम और दंती स वाले होते हैं आपका तद्भव। ठीक है बाबू। आइए नियम नंबर 2। नियम 2 क्या कहता है, देखेंगे। तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 6 होते हैं। य लो वाला, य र ल व तलाब स मूर्धन स दंत स ह छ, वही वाले 6 अंत में, सॉरी पीछे। यानी कि तत्सम में 6 होते हैं और तद्भव में देखिएगा ख या च छ जन्म के 6 होते हैं। च छ, तो ये आपका तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे क्षीर, क्षीर का तद्भव हो जाएगा खीर। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ख है। छति, यहाँ पे छति, छति ये यरलव वाला 6 है
और यहाँ पे छति चश्र वाला होते हैं। छीन छीन, क्षत्रिय खत्री, क्षेत्र का खेत होता है, क्षत्रिय का खत्री होता है, क्षार का खार होता है, क्षमा क्षमा होता है। अगर क्षमा च छ ये वाले क्षमा लिखते हैं तो ये आपका तद्भव हो जाएंगे, और क्षमा यर लव में के छ अगर वे लिखते हैं तो ये आपका तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। आइए अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 3। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है, स्र का प्रयोग होता है, और तत्सम में दंती स का, जो कि ऊपर भी बताए हैं दंती स का। जैसे श्रृंगार का सिंगर होता है, श्रृंग सिंह, सृष्टि सेठ, सावन सावन, श्रृंगाल सियार, श्रखला सांकल। यहाँ पे देख लीजिए आपका श्रावण, हम लोग श्रावण संस्कृत के शब्द होते हैं, उसी का हिंदी होता है सावन। नियम संख्या 4 को देखेंगे। 4 क्या कहता है कि तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स का प्रयोग होते हैं। तत्सम में किसके प्रयोग होते हैं? तो मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, काष्ठ माने काठ, उष्ट्र ऊंट, ज्येष्ठ, पौष, सृष्टि, विष्ठा, ओष्ठ, कुष्ठ, अष्ट, सब में देखिए आपका क्या है? मूर्धन्य स है। जहां मूर्धन्य स वाले शब्द देखिएगा वहां हो जाएंगे तत्सम शब्द। क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, नियम संख्या 5। जिन शब्दों में त्र या आधा र आए, यहाँ पे कथी होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। र वाले शब्द जो होते हैं ये तत्सम होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म, ग्राहक, चंद्र, छत्र, चक्रवाक, चित्रकार। यहाँ पे र है, देखिएगा र वाले त्र है, वह आपका हो जाएगा तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों में नियम 6 री या री की मात्रा आए, वे हो जाएंगे तत्सम। री वाले जैसे कृषक, कृष्ण, श्रृंग, गृहिणी। यहाँ पे क्या है? री है। क्या है? री है। और री वाले जिसमें आ जाएंगे समझ जाइएगा वो आपका तत्सम होंगे। नियम संख्या 7। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? व का। और तद्भव में व का प्रयोग होते हैं। तत्सम में व का प्रयोग होता है और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। जैसे कि वानर, इसका हम लोग कहते हैं बंदर, वत्स बच्चा, विवाह ब्याह, वधु बहू, वाष्प भाप, विद्युत बिजली, वर्ता बात। बात हो गया तो ये आपका तद्भव हो गया। वर्ता कह दिए तो ये आपका तत्सम हो गए। वानर कह दिए तो ये तत्सम हो गए। बंदर कह दिए तद्भव हो गया। आइए अगला पेज देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपका एग्जाम्पल बताया गया है। यूं समझ लीजिए कि जहां तक कि आधे अक्षर वाला देखिएगा, आधे अक्षर वाले वाले अधिकांश शब्द, अधिकांश शब्द ये आपके क्या कहलाएंगे? तो तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। आधे अक्षर वाले को देखिएगा, अगर ये मिल जाए तो ये आपके क्या कहलाएंगे? तो तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे अंतः कथा, तो ये अंतर कथा हो जाएंगे। अंगुली उंगली, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अक्षी आंख, अक्षर आखर, अग्नि आग, आश्चर्य अचरज, उलुक उलू, कजल काजल, कपाट किवाड़। ये सब आपके जो है ये आपके क्या होते हैं? ये शब्द हैं आपके,
यहाँ देख लेंगे कंगन का कंगन, कच्छप का कछुआ, कार्य का काम, कर्ण कान कपोता, कबूतर, कातर कायर, अदरक अदरक, अग्र आगे, अहिफेन अफीम, अटालिका अटारी। देखिएगा चंद्र बिंदु वाले चंद्र बिंदु ऐसे होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द जहां दिख जाए वहां होते हैं आपका तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे देखिएगा कहीं लिखा होगा माँ, गांव, ठीक है, इसका तत्सम तद्भव हो जाएगा, सॉरी तत्सम हो जाएगा ग्राम, ग्राम तत्सम हो जाएगा और गांव तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तत्सम और तद्भव पहचानने का नियम है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।